हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 को लेकर जितने भी रिसेंट रिसर्च हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पर डॉक्टर के एक्सपर्ट्स की जो राय है कोविड-19 को लेकर कि किस तरह से बचा जाए, किस तरह से आपको जो है छुटकारा पाया जाए, या किस कंडीशन में अगर ये हो भी जाए तो आप इससे बच सकें। तो सारे डॉक्टर की एक्सपर्ट्स की राय को हम एक जगह पर लेके आए। ये काफ़ी रिसर्च बेस्ड वीडियो है, इसलिए आप इसे पूरा देखें तो आपको पूरा ये समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ये एक फिगर बेस्ड ये आपको एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आपको ये समझना बहुत आसान होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई यहाँ पर जो है कोविड-19 को लेके अभी तक कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनी है। ठीक है, हमारे पास इसे टेस्ट करने का जो है ऑप्शन है वो भी पूरी तरह से भी कारगर नहीं है। पूरी तरह से वो पॉजिटिव या निगेटिव जो केस जो उसका रिजल्ट आता है वो पूरी तरह से सही नहीं होता है अभी। ठीक है, लेकिन हमारे पास पूरी तरह से अभी जो है इसे क्योर करने के लिए प्रॉपर मेडिसिन हमारे पास नहीं है। ठीक है, वैक्सीन जो हमारे पास अवेलेबल है वो वैक्सीन भी पूरी तरह से अब इसमें कारगर साबित नहीं है। वैक्सीन का बेसिकली काम ये होता है, वैक्सीन भी एक तरह का जो होता है डेड वायरस होता है, जिसका काम होता है आपकी बॉडी को ट्रेन करना। ठीक है, और आपको क्या होता है कि बहुत लोगों का ये आपको कंप्लेन है कि सर जो है वैक्सीन लेने के बाद जो होता है फीवर आ रहा है या काफ़ी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये होता है क्योंकि वो बॉडी में ऑब्वियस सी बात, जब आपकी बॉडी में वैक्सीन जा रहा है तो जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपका स्टेमिना है, वो उससे क्या कर उससे फाइट कर रहा है, जिसके कारण आपकी बॉडी का क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप याद कीजिए जब आप बच्चे थे और आपको इंजेक्शन लगता था, वो टीका जो लगता था, याद है बचपन में, आप अपने हाथ को देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको बचपन में कई सारे टीके लगते थे। तो मम्मी से पूछना तो वो बताएंगे कि हाँ, टीका लगने के बाद आपकी तबीयत ख़राब होती थी। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद तबीयत ख़राब होना जो है वो ठीक है, वो नेचुरल है। ठीक है, अगर वैक्सीन तबीयत ख़राब कर रही है इसका मतलब है कि वैक्सीन प्रॉपर वर्क कर रही है। हम यहाँ पर बात करें कि जो है अभी हमारे पास एक न्यू मेडिसिन है जो काफ़ी फेमस हो रही है। ठीक है, रेमडेसिविर जो होता है, ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन काफ़ी ब्लैक में बिक रही है, बहुत ज़्यादा प्राइसेज इसका देना पड़ रहा है। लेकिन ये एक्सपर्ट्स की राय है कि ये मेडिसिन के पीछे आपको पागल होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मेडिसिन अगर डॉक्टर प्रेफर करें तो ही बेटर है, अदरवाइज ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये रिसेंट रिसर्च में पता चला कि ये जो रेमडेसिविर है ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इस मेडिसिन को लेकर लोगों में काफ़ी जुनून है, या लोग काफ़ी चूँकि इतने डरे हुए हैं, इसलिए इस मेडिसिन को ब्लैक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस से बेचा जा रहा है। तो इसकी नीड नहीं है, ये मेडिसिन पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो भाई जैसे कि सब शुरू से बताया जा रहा है, साबुन से हाथ धोना। ठीक है, हर थोड़ी थोड़ी देर पे जो होता है साबुन से हाथ धोएं। साबुन आप चूँकि चेहरे को छूते देखिए, तभी से मेरी आदत है ऐसे नाक को छूने की। तो थोड़ी थोड़ी देर पे आप अगर साबुन से हाथ को धोएं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, साबुन से हाथ धोना। साबुन से हाथ धोना, और जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि 2 मीटर की डिस्टेंस कैरी करना। ठीक है, 2 मीटर की दूरी जो है वो मेंटेन कीजिए एक दूसरे से। इस डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे तो इससे जो होगा, जो कोरोना के स्ट्रेन का जो खतरा है, जो आपको जो उसका जो वायरस का जो खतरा है हमेशा, उसके फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। मास्क पहनिए और 2 मीटर की दूरी रखिए। ठीक है, इवन कि 2 मीटर की दूरी है तो 2 मीटर की दूरी के बाद अगर मास्क किसी ने नहीं भी पहना तो ठीक है, फिर भी वो सेफ है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये 1-1.5 मीटर के बाद इसका जो होता है, आपको इसका जो फ्लो होता है, इसका जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो 2 मीटर की डिस्टेंस ज़रूर बनाए रखिए। कॉलेज आपको जो हॉस्पिटल्स में क्या हालत हो रखी है, इससे ये किसी से छिपा नहीं है कि हॉस्पिटल्स में जो स्थिति हो रखी है। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में इंडिया में क्या हो रहा है ना कहीं अभी वीआईपी कल्चर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट, अब तो खैर वीआईपी लोगों को भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि पर डे इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं कि अब तो लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलनी भी क्या हो गई है, बंद हो गई है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। बट रियलिटी ये है कि ये एक डर की बीमारी है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे आपको बिना डरे इससे लड़ाई जीतनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। आप देख रहे हैं कि भाई लोगों को किस तरह से बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की ऑक्सीजन की जो नीड होती है वो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही है। हॉस्पिटल जो जाना है, अभी बहुत हॉस्पिटल जाना भी इवन सेफ़ नहीं रह गया। अगर कोई अच्छे लोग उसको किसी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो वो भी इवन जो है वो सेफ़ नहीं है। सबसे पहली बात आप इसको समझ लीजिए कि जो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, 2 तरह के ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, क्यों जो नॉर्मल केस में आपको सिलेंडर वाला ऑक्सीजन नहीं लेना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी बॉडी नॉर्मल रिकवर करे। ठीक है, आपकी बॉडी जो नॉर्मली रिकवर करके आपकी बॉडी कोरोना को ठीक करे, या अगर किसी भी तरह का फ्लू है उसको ठीक करे, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझना होगा कि हमारे आसपास जो होते हैं 2 तरह के ऑक्सीजन पाए जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है वो, उसमें नाइट्रोजन 78% होते हैं, ऑक्सीजन 20.9 यानी कि लगभग 21% होते हैं। बाकी के थोड़े गैस जो होते हैं वो उसमें आर्गन होते हैं, अदर गैसेज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं 0.03%। तो ये जो है ये नेचुरल ऑक्सीजन है, जिसमें कि 78% क्या होता है नाइट्रोजन, और ओनली 20% जो होता है 21% ऑक्सीजन होता है जिसे हम सांस में लेते हैं।
तो ये हमारे लिए बहुत सेफ़ होता है। लेकिन जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसमें ऑक्सीजन 90% होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे लंग्स काम नहीं कर पा रहे हैं, लंग्स नॉर्मल जो एयर से सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन 20% होता है, बाकी जो 78% क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। तो उस केस में ये जो ऑक्सीजन होता है, जो कि 90% ऑक्सीजन होता है, 5% नाइट्रोजन होता है और 5% आर्गन होता है। ये कॉम्पोजिशन है। 5% नाइट्रोजन उसमें मिलाया इसलिए जाता है ताकि वो कम से कम क्या करे, ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करे, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो जाके वो उसे डिकम्पोज ना होने दे, उस ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करके रखे। अदरवाइज ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जो कंबसन होता है वो बहुत तेज़ हीट छोड़ता है। खैर, इस बारे में भी बात करेंगे। तो मेडिकल ऑक्सीजन में 90% ऑक्सीजन होता है, 5% नाइट्रोजन और 5% आर्गन होता है। ऑब्वियस सी बात है, इस ऑक्सीजन को लेना सेहत के लिए, सेहतमंद लोगों के लिए सही नहीं होता, क्योंकि इस हाई प्रेशर पे जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगा तो हमारा लंग्स इसको सिर्फ उसी कंडीशन में एक्सेप्ट कर पाता जब लंग्स ऑलरेडी जो है, लंग्स के जो जितने भी कॉलम्स होते हैं, जिसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं, लगभग 25 सेगमेंट होते हैं। उसमें ज़्यादातर सेगमेंट जब काम करना बंद कर देते हैं तभी ऑक्सीजन लगाने की नौबत आती है, जब बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 90%, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 90% से नीचे गिर जाता है। ठीक है, समझिए बात को। सबसे ज़्यादा लोगों को अगर बीमार कुछ करता है तो वो करता है स्ट्रेस। लोग डरते हैं, ठीक है। डरने के कारण लोगों में जो है ये हार्मोन रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन। मैं इसके बारे में भी जस्ट बात करूंगा थोड़ी देर में। और उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है काफ़ी, जिससे लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। पपल्स डायलेट, कि उसकी आंखों की जो होती है, ये जो पपनियाँ होती हैं, जिसको आंखों के जो बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। आपको इंस्टेंशियल मसल रिलैक्स, इससे क्या होता है कि भाई जो बोलते हैं ना कि मतलब बॉडी का मसल काम नहीं कर रहा है, खून ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है स्ट्रेस लेने से। इसलिए इस बीमारी से अगर लड़ना है तो सबसे पहले हैप्पी रहना सीखिए। किसी भी सिचुएशन में हंसिए, मुस्कुराइए, ठहाके मारिए, बातें कीजिए। एकदम आपको लगना ही नहीं चाहिए, फील ही नहीं होना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। यकीन मानिए कि अगर ये सोच के चलते हैं कि आप बीमार नहीं, तो सच में आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सारा खेल हार्मोन का होता है। हार्मोन ही वो चीज़ है ना, जो हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी को ऑटोमेटिक नेगेटिव कर देता है। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक अमेरिका में क्या हुआ, एक आदमी को जब फांसी सजा हुई, ठीक है, तो वहाँ के साइंटिस्ट ने बोला कि इसे हमें दे दीजिए, हम इस पर रिसर्च करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं अलग अलग कहानियाँ, लेकिन एक बेसिक कहानी मैं बताता हूँ कि साइंटिस्ट लोग उसको लेकर उसकी आंखों में पट्टी बांध दी और उसको बोला कि देखो भाई, तुम्हें पॉइजन का इंजेक्शन दूंगा और तुम मर जाओगे। ठीक है, उसको तो पता था कि भाई अब तो टाइम आ गया है, और उसको ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया गया और वो मर गया। क्योंकि वो मरा, आप ये भी नहीं बोल सकते वो डर से मरा, वो इसलिए मर गया क्योंकि उसकी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज हुए, वो जो फियर हार्मोन इस लेवल पे रिलीज हुआ, ठीक है, बताऊंगा कौन सा हार्मोन होता है फियर हार्मोन, तो वो हार्मोन इस लेवल पे रिलीज हुआ कि बस उसकी जान चली गई। ये सारे सिम्टम एक साथ उसके अंदर बढ़े, हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गया, ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ गया, ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो गया, उसकी बॉडी सुन्न होने लगी, ब्रीथिंग, सांसें तेज तेज चलने लगी, और वो इंसान मर गया। तो स्ट्रेस मौत की सबसे बड़ी वजह होती है, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए, ठहाके लगाइए, खूब हंसिए, खूब खुश रहिए, सबसे दूर से ही फ़ोन करके बातें कीजिए, ठीक है, हैप्पी रहिए, बिल्कुल सोचिए ही मत कि आपको कुछ हुआ है, ठीक है। देखिए, और सबसे ज़रूरी चीज़, आइसोलेट रहिए, ठीक है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैंने बोला साबुन से हाथ धोते रहिए, 2 मीटर की डिस्टेंस रखिए, किसी से मिलना हो, बात करना हो, और खुद को आइसोलेट रखिए, ठीक है। आइसोलेट रखना 10 दिन 15 दिन, जितने भी टाइम आपको डॉक्टर सजेस्ट करे, खुद को आइसोलेट रखिए। आप बायो बबल प्रोटोकॉल को भी यूज़ कर सकते हैं, जो बायो बबल प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में भी आप स्टडी कीजिए कि बायो बबल प्रोटोकॉल क्या होता है। आप उसके बारे में अलग से कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो भी एक तरह का आइसोलेशन ही है। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो उसको जरूर फॉलो कीजिए, बायो बबल प्रोटोकॉल को। ये जो टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, ये टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए आपको लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बेवजह टेस्ट ना करवाएं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आपको, अगर आप ठीक हैं तो ये बेवजह टेस्ट ना करवाने जाएं। हम सबकी बॉडी में कोरोना वायरस जो होता है, कोरोना या और भी ऐसे कई वायरस जो होते हैं वो इंटर करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ के उसको मार देता है, ठीक है। और इसीलिए हमें क्या होता है, जब आपको बुखार आता है, तो बुखार क्यों आता है? क्योंकि आपकी बॉडी लड़ रही है उस वायरस से, कोई भी वायरस है उसे लड़ के मारपीट कर रही है उसे, जिसके कारण कि आपकी बॉडी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में कभी भी टेस्ट मत करवाइए, क्योंकि टेस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ लाइन लगते हैं, ठीक है, और ये लाइन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ये जो लाइन होती है, इस लाइन में जाके जो अच्छे लोग हैं वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर आप बोलोगे सर ये आखिर ये लोग टेस्ट करवाते क्यों हैं? तो टेस्ट इसलिए ये करवाते हैं क्योंकि जो ट्रैवल एडवाइजरी है, तो ट्रैवल एडवाइजरी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए क्या होता है, टेस्ट करवाना होता है।
क्योंकि अगर आपको ट्रैवल करना है तो टेस्ट करवाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं है तो आप घर में खुद को आइसोलेट रखिए। अगर कोविड-19 अगर आपको हुआ भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको लड़ने दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीजन का लेवल घटेगा तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेज किया जाएगा। लेकिन डरिए मत, एक्सरसाइज कीजिए, खुली हवा वाली जगह पे रहिए, 2 मीटर का डिस्टेंस फॉलो कीजिए, थोड़ी थोड़ी देर पे हाथ साफ करते रहिए, ठीक है, और खुद को आइसोलेट रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। देखिए कोरोना की जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1 से 2% है। लोग मरते कोरोना से नहीं, लोग जो है अपने डर से मरते हैं। सरकार की तो गलती पूरी पूरी है। सरकार ने ऑक्सीजन जो है फालतू में इंपोर्ट कर मतलब एक्सपोर्ट कर दिया, पिछले साल से डबल से भी ज़्यादा ऑक्सीजन इस बार एक्सपोर्ट कर दिया। कोई सवाल नहीं पूछने वाला है, कौन पूछेगा? हमारा तो कोई मीडिया है ही नहीं, आप बोलोगे तब भी कोई आपकी नहीं सुनेगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ एक प्लान्ड वे में चल रहा है जहाँ पर पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। पब्लिक जो है वो कीड़े मकोड़े और मतलब कुत्ते बिल्ली वाली हालत है। तो हमें खुद के बारे में सोचना है, ठीक है। ऑक्सीजन में जाकर मतलब हॉस्पिटल में जाके लाइन लगाना बहुत ही खतरनाक है। हॉस्पिटल में सिर्फ वही लोग जाएं जो सच में जिनको ऑक्सीजन की नीड है, ठीक है, बेड की नीड है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन लेवल है जो 90% से घट गया है, वो सैचुरेशन लेवल 90% नीचे चला गया, वो हॉस्पिटल जाएं। अदरवाइज आपको हॉस्पिटल जाके वहाँ भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे अच्छे होकर, वहाँ किसी से वायरस लेके आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करना आपको। तो ये जो टेस्ट है RT-PCR, ठीक है, ये RT-PCR जो टेस्ट है ना, इसको हम लोग जो है ये आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट का ये एक टाइप है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि डीएनए को ब्रेक करके उसमें वायरस को टेस्ट किया जाता है कि ये डीएनए कितना डैमेज हुआ है और इसको जो है कोरोना वायरस ने डैमेज किया है या नहीं किया है। अब तो रिलायंस कंपनी का जो है वो RT-PCR किट भी आ रहा है, जिससे कि बहुत आसानी से इसका टेस्ट हो जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया ये टेस्ट पूरी तरह से जो कामयाब नहीं है। जो नया वाला कोरोना का वायरस स्ट्रेन आया है, और ख़ास करके अभी जो वेस्ट बंगाल में जो भी कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट आया, ये बड़ा खतरनाक है। लोग वहाँ रैली लगाते रहे, मोदी जी वहाँ पर जो है रैलियों में भीड़ लगाते रहे, रैलियों में मास्क नहीं पहनते थे, और वो मतलब ऑनलाइन जब वो लेते थे, जब मीटिंग करते ऑनलाइन मीटिंग अकेले कमरे में तो वो मास्क पहन के बैठते, पता नहीं किस टाइप का ये ढोंग है। तो खैर जो भी हो, ये RT-PCR टेस्ट जो है ये पूरी तरह से आपको इफेक्टिव नहीं है। कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि आप जो है इसका आपने सुना होगा ना, इतने लोगों का कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, ठीक है, कितने लोग ऐसा भी रिपोर्ट आया कि मरने के बाद पता चला उसका RT-PCR टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि वो नेगेटिव है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही है। तो RT-PCR टेस्ट पैसे बनाने का एक बड़ा जरिया रहा हमेशा से, ठीक है। अब तो खैर सरकार इसको फॉलो कर रही है, लेकिन बात यह है कि RT-PCR टेस्ट आपको कराने जाना बहुत आपके लिए टफ वर्क है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ लाइन लगाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आपका टेस्ट होगा, वो तो भाई पूरी तरह से अपने आप को घेर के बंद किए हुए हैं। अब तो खुले में RT-PCR टेस्ट हो रहा है। पहले तो क्या था कि भाई शीशे में से 2 हाथ निकाल के RT-PCR टेस्ट होता था, अब तो देखिए इस तरह से क्या होता है, खुले में टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये खतरनाक है, ठीक है, ये सही नहीं है। आपको RT-PCR टेस्ट के पीछे भागना नहीं है। कहीं ट्रैवल करना है उससे पहले आप RT-PCR टेस्ट करवाइए। फीवर आ रहा है तो RT-PCR टेस्ट करवाइए। बिना मतलब का अगर कैंप लगा हुआ तो जाके भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ी RT-PCR टेस्ट हो रहा तो हम भी करवा लें, ऐसा मत सोचिए आप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए बिना हेक्टिक हुए, बिना पैनिक हुए डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। किसी डॉक्टर का नंबर रखिए अपने पास, ठीक है, डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है, चाहे ऐसा नहीं है जिनसे भी आपने इलाज करवाया तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता ही है, ठीक है। तो उनसे जो है आप कॉन्टैक्ट करके बात करें, अपने बारे में पता करें कि भाई मेरे जो प्रॉब्लम है वो किस लेवल का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉपर अभी तक कोई मेडिसिन इसके लिए नहीं आई है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन इसके लिए नहीं आई है। तो आप सिम्टम के हिसाब से दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर देंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आपको फीवर आ रहा है, वो फीवर ठीक हो सकता है, लेकिन दवाइयाँ खा के आप जो है अपने जो आपकी बॉडी में जो वायरस से जो आपकी बॉडी लड़ाई, आपके जो इम्यून सिस्टम जो आपके वायरस से लड़ रहा है उसको आप कमज़ोर मत कीजिए फालतू की दवाएं खा के। डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर जो आपको मेडिसिन प्रेफर करे वो मेडिसिन खाइए, अपनी मर्जी से, कुछ नहीं कि वो कभी पैरासीटामोल खरीद के खा गए या कभी जो है मतलब कोई जो भी दवाइयाँ आती है, ठीक है, एंटीबायोटिक वगैरह खा गए, ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। इवन कि जो RT-PCR टेस्ट होता है वो भी जब तक डॉक्टर आपको प्रेफर ना करे RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए, अगर आपकी तबीयत खराब है तो करवाइए, अदरवाइज अगर आपको डॉक्टर नॉर्मली बोलता है कि RT-PCR टेस्ट करवाने तो करवाइए, अदरवाइज मत करवाइए। ये सैनिटाइजर है, ये सैनिटाइजर बहुत इफेक्टिव नहीं है। सैनिटाइजर जो होता है बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि सैनिटाइजर के साथ प्रॉब्लम होती है, हम इसे हाथ में लगा के छोड़ देते हैं, और जब इसे छोड़ देते तो इसके जो पार्टिकल हमारे हाथ पे लगे हुए रह जाते, तो वो वायरस मरता, ठीक है, बट वो केमिकल हमारे मतलब इन्हेलेशन के थ्रू अंदर जाता है, चाहे हम कुछ खाते पीते हैं वहाँ से अंदर जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है साबुन से हाथ धोना। आप साबुन से हाथ धोइए, 2 मीटर की डिस्टेंस रखिए, ठीक है, 2 मीटर की डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी। और आपको जो है इससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये जो भी बेस्ड होता है ये हाथ धुलने वाला हो, कि साबुन लगा के हाथ धुलने वाला। बहुत लोग स्प्रे करके रख लेते हैं, वो जो आपको
सैनिटाइजर है वो सैनिटाइजर सही नहीं होता है। बच्चों को मास्क मत लगाइए, ठीक है, बच्चों को मास्क लगा के बाहर मत भेजिए, क्योंकि बच्चों के जो होते हैं ना लंग्स ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो वो उनको अगर नाक पे मास्क लगा रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन उनके बॉडी में पूरी तरह से नहीं जाएगा, जिसके कारण उनके बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। इससे लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम होगी। बच्चे जब बड़े होंगे उस समय आपको जो होगी इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम होगी। बेटर होगा कि अपने बच्चों को घर में ही खेलिए, घर के अंदर भी फिजिकल एक्टिविटी की जा सकती है, उनसे एक्सरसाइज करवा लीजिए, खेल खेल में उनसे जो है सूर्य नमस्कार करवा लीजिए, चाहे जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए, वो करवा लीजिए। थोड़ा बहुत घर में उनको खेलने दीजिए। अभी बाहर जाना भी सेफ़ नहीं है, बाहर अगर जाना पड़े तो ये वाला मास्क लगाइए। N95 मास्क बच्चों को मत लगाइए, क्योंकि मास्क ये भी कारगर है। N95 मास्क जो है वो जनरली डॉक्टर लोगों को प्रेफर किया जाता है, या जो कोरोना पेशेंट के आसपास जाते हैं तब N95 मास्क लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये मास्क भी जो है वो बेटर होता है। देखिए बात करते हैं ये जो मास्क है इस मास्क में तो बहुत झोल हुआ, ठीक है। आपको पता है कि ये मास्क जो है कोरोना के टाइम में 5-5, 600 रुपये का ये मास्क बिका। नॉर्मली भी ये मास्क 150 रुपये बिकता है, जबकि रियल में इस मास्क की कोई कीमत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाला मास्क 3 रुपये का आता है, ये वाला मास्क जो है 4 रुपये का जो सर्जिकल मास्क होता है। ISI सर्टिफाइड मास्क 12 रुपये का आता है। NIOSH मास्क जो होता है, N95 मास्क जो है वो आपको V-शेप, ये मास्क आपको 19 रुपये का आता है। तो उसके बाद आपको N95 मास्क में कई कैटेगरी होती हैं, ज़्यादा बहुत जो हाई पावर का होता है वो 49, और जो डॉक्टर लोग जो यूज़ करते हैं डॉक्टर्स की, तो F5 N95 मास्क प्लस 5-3 प्लाई आपको मेल्ट ब्लोन मास्क, ये बहुत हाई लेवल का मास्क होता है जो 127 रुपीज़ में आता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को यहाँ भी एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट को तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। ये मास्क जो है, ये मास्क आपको सबसे अच्छी क्वालिटी का मास्क है जो 127 की प्राइस में आता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर नॉर्मल वाले मास्क को भी 70, 80, 100, 200, 300 करके बेचा गया। गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी, उम्मीद मत रखिए आप इस चीज़ का, ठीक है। ये जो RT-PCR टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट के बारे में मैंने बताया कि कोविड-19 के लिए होता है, लेकिन ये प्रॉपर पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है, इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अपने इम्यून सिस्टम पे भरोसा रखिए। RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत पड़े करा लीजिए, लेकिन अपने इम्यून सिस्टम पर भरोसा रखिए, अपने इम्यून सिस्टम को उठाइए। अपने इम्यून सिस्टम को उठाने के साथ में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो वायरस होता है, वायरस वो वर्क किस तरह करता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कोविड-19 के जो सिम्टम है वो ओरिजिनल सिम्टम हैं या नहीं है, या आप किसी कोल्ड कफ को भी आप जो है कोविड-19 समझ रहे हैं। देखिए ये जो है, ये जो 3 वॉच के निशान दिख रहे हैं रेड वाले, ये हो गए आपको बहुत पीक लेवल वाले, बहुत ज़्यादा। ये जो 2 वॉच है इसका मतलब हो गया कि ठीक ठाक, और जहाँ सिंगल वॉच है मतलब रेयर केस, और जहाँ डैश है वहाँ मतलब नील, ठीक है। तो ज़रा गौर से देखिए, ये रहा आपको ड्राई कफ, सूखी खांसी। कोविड-19 में भी सूखी खांसी बहुत होती है, और इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होती है उसमें भी सूखी खांसी बहुत होती है, और जो नॉर्मल सर्दी होती है उसमें खांसी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो फीवर है, फीवर में भी देखिए कोविड-19 का सिम्टम आता है, इन्फ्लुएंजा में भी सेम होता है, फीवर होता है, ठीक है, लगातार। और कोल्ड यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता, कोल्ड में ये फीवर नहीं आता, नॉर्मल फीवर नहीं आता है, फ्लू में ही आता है। स्टफी नोज मतलब नाक भरी हुई, नाक बहना, ठीक है। तो कोविड-19 में नाक नहीं बहती है, याद रखिए, कोविड-19 में नाक नहीं बहती है, लेकिन जो है फ्लू में नाक बहती है, और कोल्ड में तो खैर भर भर के नाक बहती है। उसके बाद सोर थ्रोट, गले से खड़खड़ाहट की आवाज़, ये भी कोविड-19 में आता है कि सोते टाइम आपके गले से खड़खड़ खड़ करके आवाज़ आएगी, ठीक है। ये फ्लू में भी होता है, और कोल्ड में तो खैर बहुत ज़्यादा था ना, गला ही बंद हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस रुकना, मतलब बात नहीं कर पाएंगे, सांस रुकेगी, ये चीज़ आपको कोविड-19 में, ये सिंगल सिम्टम है जो कि कोविड-19 का आपको सबसे अलग बनाता है। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कोविड-19 की जो सिम्टम होते हैं वो टाइफाइड वाले भी सिम्टम कोविड-19 के ही होते हैं। जिस तरह से टाइफाइड में क्या क्या होता है, तो टाइफाइड में जो होता है आपको बहुत तेज़ खांसी आती है, सर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, फीवर आता है, तो ये सारा सिम्टम जो है कोविड वाला ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये जो सिम्टम है ये कोविड का पर्टिकुलर सिम्टम है जो किसी और में नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है टाइफाइड का भी सिम्टम सेम होता है, ठीक है। टाइफाइड में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा तो मलेरिया का भी सिम्टम वही आता है। तो गर्मी का टाइम चल रहा है, अभी आपको टाइफाइड मलेरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो पैनिक ना करें। हेडेक, सर दर्द होता है, बॉडी एचेज, ठीक है, मतलब जो है बॉडी एचेज का मतलब हो गया कि शरीर में जो होता है वो दर्द होने लगता है, तो वो भी होता है। स्नीजिंग, छींक नहीं आती, मैंने बोला नाक से संबंधित कोई समस्या नहीं आती है कोरोना में। एग्जॉशन, थकावट जो होती है वो तो खैर होती ही है। डायरिया नहीं, डायरिया नहीं होता। फ्लू में क्या होता है, डायरिया भी हो जाता है। तो ये जो वायरस है, ये वायरस इस तरह से क्या करता है, काम करता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं मैं पहले कि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया, इस वीडियो में मैं दोबारा बताता हूँ कि ये जो वायरस है, ये वायरस से लोग कम मरते हैं, डर से ज़्यादा मरते हैं। भाई वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर है एंटीबॉडी, लेकिन ये जो है
जब आप बहुत ज़्यादा डरते हैं तो हमारी बॉडी में दो तरह का जो होता है हार्मोन रिलीज होता है। एक हो गया आपको कौन, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन जो हमारी बॉडी में ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड से हमारे पास एक होता है एड्रेनलिन ग्रंथि, मतलब जो है रिलीज होती है ये हार्मोन, जिसको हम लोग हार्मोन फियर कहते हैं, मतलब डर का हार्मोन कहते हैं। ये थोड़ा कम खतरनाक होता है क्योंकि इसके ज़्यादा रिलीज होने से आपको एंग्जाइटी मतलब जो होता है तनाव, इरिटेबिलिटी मतलब जो चिड़चिड़ापन, हाइपर एक्टिविटी, आप रेस्टलेस हो जाते हैं, एक्यूज स्ट्रेस, स्ट्रेस का ही टाइप है, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं तो आती ही है इस चीज़ से, जिससे हमें लगता है कि हम बहुत बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन वो बीमार आप इसलिए नहीं पड़ रहे हैं कि आपके अंदर वायरस है, बीमार आप इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं। आपके डर से ये हार्मोन रिलीज हो रहा है और वो ये सारा क्या कर रहा है, ये यहाँ सिम्टम क्रिएट कर रहा है। और इससे भी खतरनाक ये वाला वायरस, ये वाला जो होता है हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, ठीक है। ये जो होता है ये इसकी मेडिसिन भी खाई जाती है, इसकी मेडिसिन भी ज़रूरी होती है। लेकिन ये आपके बॉडी में जब ज़्यादा रिलीज होता है तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ये हमारा ये क्या हो गया, स्ट्रेस हार्मोन हो गया। इससे प्रॉब्लम क्या क्या होता है, तो ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी, सांस तेज हो जाएगी। आप मिलाइएगा कोविड के लक्षण से मिलाइएगा, इस हार्मोन के रिलीज होने से जो जो लक्षण है उसका आप कोविड से मिलाइएगा। सांस तेज हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज, बॉडी जो होगा बिल्कुल आवाज़ होने लगा, धक 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 जल्दी से बढ़ेगा। ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल इंक्रीज की, ब्लड का जो होगा फ्लो होगा तेज़ी से बढ़ जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, तेज़ी से बुखार आएगा। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, डायबिटीज़ वालों के लिए तो खैर बहुत ही खतरनाक हो जाता है। पपिल्स डायलेट, मतलब आँखों की जो पपनियाँ होती हैं, ये बाल जो होते हैं ये झड़ने लगते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ता है। ये कौन हो गया, इंटेस्टिनल मसल रिलैक्स, मतलब जो बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो रिलैक्स ऐसे हो जाते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग कहीं बैठे होते हैं, बहुत देर बैठने के बाद हमारा पैर उठता नहीं है, पैर उठाते लगता है कि भाई क्या हो गया, ठीक है भाई मत छोड़ो, परेशान मत करो। हाँ, तो ये क्या होता है, इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है। तो ये जो होता है वायरस के कारण नहीं बल्कि आपके हार्मोन के कारण होता है, इसलिए डरिए मत। ये बीमारी आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना नुकसान आपको आपका डर पहुंचाता है। मैंने पहले ही बोला मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं है। ये एक कोरोना वायरस इफेक्टेड पर्सन का जो है वो लंग्स है, ठीक है। लंग्स इन्फेक्टेड होता है कि लंग्स में लगभग 25 सेगमेंट होते हैं, उस 25 सेगमेंट में काफ़ी सारे सेगमेंट को ये वायरस जो होता है डैमेज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बचे हुए सेगमेंट होते हैं, जो बचे हुए जो सेगमेंट हैं उनमें क्या होता है ना कि ये देखिए जैसे ये जो है इस तरह छोटे छोटे जो बबल्स हैं होते हैं, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे जो होते हैं वो गुब्बारे की तरह होते हैं, जिसमें सांस लेने पे ये फूलता है। ये सांस लेने पे क्या होता है, ये फूलता है। और जो वायरस होता है वो इसमें क्या करता है, कॉलोनी बनाने लगता है अपनी। और जब इसमें कॉलोनी बनाने लगता है तो ये क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है और ये काम करना बंद कर देता है। तो इससे जब ये काम करना बंद करता है तो ये पंप नहीं होता, जिससे कि हम सांस नहीं ले पाते, ठीक है। और फाइनली इसमें देखा ये गया कि भाई जो कोरोना वायरस लोगों का जो मतलब है, ये जो लंग्स है वो डैमेज हो जाता है। ये एक पेशेंट का देखा गया तो उसको पता चला कि भाई ये जो उसके लंग्स थे वो काफ़ी हद तक डैमेज थे, कोरोना वायरस का एक देखा गया, ये ऑपरेशन करके निकाला गया तो पता चला कि ये उसके जो लंग्स थे वो इस लेवल पे आकर डैमेज हो गए हैं। तो अब यहाँ पर एक समझने वाली बात क्या है, देखिए ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, नॉर्मल है। स्मोकर भाई साहब जितने महान लोग होते हैं जो जो सिगरेट पीते हैं, उन लोगों का जो लंग्स होता है वैसा होता है। ये और इवन डार्क होता है, तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, इतना भी अच्छा नहीं दिखता है। और जो कोरोना वायरस वाले होते हैं उनका जो लंग्स होता है और भी ज़्यादा डैमेज होता है इस तरह से, ठीक है। तो डरना नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। ये बीमारी मैंने आपको पहले भी बोला, आपका डर आपको मारता है, ठीक है। आपका डर जो है आपको डराता है और डरा के मार देता है आपको, इसलिए डरिए मत, ठीक है। चलिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छा खाना, ठीक है। आप अच्छा खाइए, जो भी आप खा सकते हैं आप अच्छा अच्छा खाइए, बस इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। जो इजी डाइजेस्ट हो, आपकी बॉडी को लड़ने की ताकत दे, आपका जो इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रांग करे, आपकी बॉडी को लड़ने की ताकत दे। काढ़ा पीजिए, ये काढ़ा का जो है ये काढ़ा पीजिए। काढ़ा का इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। काढ़ा में मेनली इंग्रेडिएंट क्या क्या होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए, दालचीनी, ठीक है। उसके बाद ये आपको अदरक है, टर्मरिक है, मुलेठी है, ठीक है। और क्या हो गया, ब्लैक पेपर, गिलोय, ठीक है, गिलोय है। उसके बाद पिपली हो गया और लौंग हो गया, और ये मुलेठी, ये सबको मिलाकर जो है कूट लीजिए और कूट के जो है इसका काढ़ा बना के पीजिए। ये बहुत काम आएगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपको क्या करना है, आपको इसका काढ़ा बना के पीना। देखिए इतनी सारी चीज़ें होगी, तुलसी, आपको ये हो गई दालचीनी, ठीक है, ये हो गया आपको अदरक, अदरक के बदले सौंठ भी काम चलेगा। अदरक जो अदरक सूखा हुआ होता है, हल्दी होता है, मुलेठी है, ये आपको क्या बोलते हैं इसको, काली मिर्च बोलते हैं इसको। ये गिलोय हो गया, गिलोय तो खैर ऐसे मिल जाएगा आपको आसानी से। पीपली हो गया। गिलोय के चक्कर में पता है पिछले बार जो लोगों को कोरोना वायरस का टाइम आया था, लोग बहुत गिलोय भर भर के पीने लगे। गिलोय डैमेज करता है भाई, गिलोय की थोड़ी सी मात्रा पीनी होती है, लोगों ने पूरा बोतल खाली कर दिया।
चलो, और ये क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। तो इसको आप लोग लीजिए और इन चीज़ों से दूर रहिए। ये चीज़ जो ये आपको जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाहे ये जो चाउमीन है, ये ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होता, ये बॉडी में आपको ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये आपकी बॉडी जो होती है, बॉडी को आप एनर्जी देना है जिससे वो बॉडी कोरोना वायरस से लड़ सके, तो उल्टा आपकी बॉडी इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। पानी खूब पीजिए क्योंकि आपकी बॉडी गंदे लेवल पे डिहाइड्रेट होगी, इसलिए पानी पीजिए। ठंडा पानी मत पीजिए, मैं ठंडा पानी प्रेफर नहीं करूँगा, ठंडा पानी मत पीजिए। आप पानी को थोड़ा सा उष्म करके पानी को, ठीक है, गुनगुना पानी पीजिए। ठंडा पानी बिल्कुल मत कीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। और जो है स्टीम लीजिए हल्का हल्का, दिन में 2 बार, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा स्टीम लेंगे तो फिर आपकी जो नाक की जो नसें हैं ना अंदर, जो नसिका, वो खड़ा मतलब सूज जाएंगी, वो नहीं करना है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। 2 बार स्टीम लेना है, ठीक है। 4 से 5 घंटे पे आप 4 से 5 घंटे पे एक बार स्टीम आप ले लीजिए 2-3 मिनट, तो ये आपको बहुत रिलैक्स होगा। शुरुआती स्टेज में ये जो स्टीम होगा आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीम भी नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा स्टीम उसको जो नासिका होती है, जो नाल होती है, उसको डैमेज कर देगा। देखिए, लोग पूछते हैं कि सर हॉस्पिटल में रहने पे जो होता है वो वेट नहीं बढ़ता, कितना भी खिला पिला दो, ठीक है, बाहर आते हैं तो वेट बढ़ जाता है। तो भाई बात वही है, हॉस्पिटल में आप कितनी विटामिन या आपको कितने मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग बीमार पड़ते जाते हैं। लेकिन बाहर आके वही जो लोग चावल दाल खाते हैं ना, वो भर के सत्तू पी लेते हैं, तो उससे भी लोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। 90% जब तक ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94% तक है, ठीक है, तब तक आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप जो है वो ऑक्सीजन का जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसको रखिए और थर्मामीटर को अपने पास रखिए। उससे आप खुद को मीजर करते रहिए और एक साथ चार्ट बनाते रहिए। उस चार्ट को अपने जो एक्सपर्ट के राय से, एक्सपर्ट वगैरह से मिलाइए उसको, कि वो जो होगी आपको जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो 90% के नीचे ना चला जाए, ठीक है। और जनरली नहीं जाता, मैंने क्या बोला, 1 से 2% कोविड-19 का जो केस होता है, जो मोर्टेलिटी रेट है, बाकी के लोग डर से मर जाते हैं, ठीक है। कोविड-19 से नहीं बल्कि डर से मर जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, अरे बाप रे क्या हुआ, अब तो मेरी जान चली जाएगी, तो लोग डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। डरिए मत, ठीक है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए और ये सोचिए कि सिर्फ फाइट करके इस बीमारी को भगाएंगे। अभी बंगाल में जो है कोरोना का जो है थर्ड, आपको ये बहुत ही खतरनाक, जिसको देसी वेरिएंट कहा जाता है, ट्रिपल म्यूटेंट, ये बहुत ख़तरनाक है। इस पर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे ट्रिपल म्यूटेंट पे। बट ये बहुत बंगाल में बहुत बहुत बुरा लग रहा है ये बताना, ये एक्सपेक्ट करना कि बंगाल में जो है ट्रिपल म्यूटेंट का जो है वायरस आ चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बच के रहिए, और क्या बोल सकता हूँ, रैली वैली से दूर रहिए, ठीक है। अभी जो है, अभी इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, इसमें ज़रा पढ़िएगा। व्हाट इज़ न्यू ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ कोविड-19 वायरस फाउंड इन बंगाल, हाउ बैड इट, मतलब ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। लेकिन को आप लोगों ने जो है, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने जो है रैली करके पूरी स्थिति को बिगाड़ दिया। इनको तो खैर बस किसी तरह से, मतलब कब्र के अंदर से भी किसी का हाथ निकाल के अगर वो मतलब वोट लेना हो तो ये वो भी कर लें, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, कि आखिर इतना जो एग्रेसिव लोग जो मतलब करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, कि उसका रीज़न क्या है, तो आपको वो आपको मिल जाएगा यहीं पर। ज़रूर देखिएगा कि क्या रीज़न है, असल में कितना बड़ा मुद्दा है। उसको शायद 99.9% लोग नहीं समझते कि असल में रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट इस तरह से चुनाव प्रचार करता है। वो सत्ता के लिए नहीं करते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बड़ी चीज़ें आपको पता चलेगी, ठीक है। बहुत रिसर्च बेस्ड वीडियो है। तो वही है द ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ द बंगाल स्ट्रेन, इसका नाम ही पड़ गया है बंगाल स्ट्रेन, सोचिए ना। इज़ ए न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 वायरस दैट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन इंडिया। Expert says that the variant is more infectious and it is spreading rapidly. It is predominantly circulating in West Bengal. Read on to know more about it. अभी इसके बारे में रिसर्च चल रहा है, इसलिए मैं भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है, क्या बताऊँ मैं आपको। और अलग अलग जो एज के लोग होते हैं, ठीक है, उस पर इसका इफेक्ट भी अलग अलग पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे का भी जो होता है इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनका भी इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन बीच के जो एज के लोग होते हैं, जिनकी एज आपको मतलब 20-22 से ऊपर, 40 से नीचे, 40-45 से नीचे, उनकी बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है। तो उनके लिए इस वायरस से फाइट करना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। मतलब जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको विशेष केयर की ज़रूरत है, ठीक है। उनको हॉस्पिटल आप जाके भीड़ मत लगाइए। आप अगर 20-25 साल 30 साल के, तो आपको बुखार है तो जाकर हॉस्पिटल में भर्ती मत हो जाइए, ठीक है। फालतू के काम होते हैं वो उनके लिए छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी बॉडी से लड़ लेगी, ठीक है। बस आप चीज़ों को फॉलो कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, स्टे एट होम, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। घर पे रहिए, आपको नहीं हुआ है तो होगा भी नहीं, आप घर पे रहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपको वैक्सीनेशन का टाइम मिल गया, अगर वैक्सीनेशन हो रहा है और आपको अगर बुखार आया हुआ है, तो आप उस समय वैक्सीन मत लीजिए।
आप अगर ठीक है तो वैक्सीन लीजिए, क्योंकि अगर बुखार आया हो, देखिए वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन का काम है कि हमारी बॉडी को ट्रेन करना है कि किस तरह से वायरस से लड़ना है। और जब ऑलरेडी हम बीमार हैं तो फिर हम वो उसको ट्रेन कैसे कर सकता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन कंप्लीट प्रोसीजर नहीं है इस बीमारी से बचने का, वो आपकी बॉडी को थोड़ा प्रिपेयर करता है, वैक्सीन मतलब जो है कोविड से लड़ने के लिए। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, ये कितना इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आई होगी कोई चीज़ें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और जो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझ पाएँ अच्छे से। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये सारे एक्सपर्ट्स की जो राय है उसको मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।